हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। ओके, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है और उसके जो फॉर्मूलाज है, उसका जो टेबल है, वो सारा मैंने अपलोड कर लिया है और मैंने सॉल्व एग्जाम्पल भी अपलोड किए हैं। ओके, तो प्लीज़ वो पहले देख लो, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट 6.1 का वीडियो देखो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगे तो हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ओके, तो ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, राइट, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सॉल्व एग्जाम्पल। जब हम सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे तो उधर भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे और हमने ऐसे क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है, तो जो अगर वो वीडियो देख के आ रहे हैं तो उनके लिए ये न्यू नहीं है, लेकिन अगर जिन्होंने वो सॉल्व एग्जाम्पल वाला वीडियो नहीं देखा है तो शायद उनके लिए ये थोड़ा समझना अभी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। ओके, देखो, जैसे कि मेथड वन क्या होगा, मेथड वन होगा जिसमें हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे और हम ये वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, और मेथड टू क्या होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और हम ये वैल्यूज़ क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं अपने मेथड वन से। मेथड वन क्या है, मेथड वन है हम यूज़ करेंगे किसका, आइडेंटिटीज़ का। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज़। तो हमारे पास कितने आइडेंटिटीज़ है, 3 आइडेंटिटीज़ है। उसमें से अब ये बताओ कि हम कौन से आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखो, गिवन क्या है, गिवन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 7/25 गिवन है। तो ये तीनों में से कौन से आइडेंटिटी में साइन थीटा है, यस, फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी है उसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब वही ना, साइन थीटा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और यहाँ से हमको देखो क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिल जाएगा। कैसे, रुको मैं बताती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हम मेथड वन से। वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको कॉस थीटा मिल जाएगा, यानी कॉस थीटा मिल जाएगा, बराबर। और फिर टेन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, चलो वो तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कॉस थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा है हमारे पास 7/25 द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हमको यहाँ भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे भी सॉल्व करना है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 अपॉन 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625। ओके, ये प्लस और अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और ये जो प्लस 49 अपॉन 625 है यहाँ पे चला जाएगा, दैट इज माइनस 49 अपॉन 625। तो देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 625 हो जाएगा 625 माइनस 49 अपॉन 625। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5, दैट इज 15 माइनस 9 हो जाएगा 6, 11 माइनस 4 हो जाएगा 7 और 5, यानी कि 576 अपॉन 625। ठीक है, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, देखो कॉस थीटा फाइंड करना है और हमको क्या मिला है, कॉस स्क्वायर थीटा मिला है, तो ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो चलो स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576 अपॉन 625। तो ये स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, दैट इज यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 576, 24, राइट। और स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या हो जाता है 25। ओके, क्लियर है। तो ये है हमारा मेथड वन। तो इसमें हमने क्या किया,
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ किया और हमने कॉस थीटा निकाल दिया, यानी कि हमको मिल गया है कॉस थीटा। हमको अब क्या निकालना है, टेन थीटा। बट एज वी नो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है बताओ। देखो साइन थीटा है हमारे पास, कॉस थीटा भी आ गया है। साइन और कॉस की मदद से टेन थीटा मिल सकता है क्या, हाँ मिल सकता है। एज वी नो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है हमारे पास, 7/25 डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या है, 24/25। दैट इज ये 25 हो गया कैंसिल, यानी न्यूमरेटर में बचा 7 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में बचा 24। दैट इज टेन थीटा हमको क्या मिला, 7/24। ओके क्लियर है। तो चलो ये है हमारा ओवरऑल आंसर, तो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन, यानी कि इसको ही करेंगे हम मेथड 2 से। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को मेथड 2 से। दैट इज मेथड 2 में हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से क्या करते हैं, ये वैल्यूज निकालते हैं। ये और वीकेंड से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये जो वैल्यूज है वो हमको मिलेगी। देखते हैं कैसे मिलता है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमको देखो गिवन क्या है, गिवन है हमको कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 7/25। ओके, और ये क्या है, गिवन है, गिवन। अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है PQR, बराबर। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, कंसीडर ट्राइंगल PQR वेयर एंगल PQR क्या है, 90 डिग्री है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक एंगल को थीटा लेना पड़ेगा, यानी कि या तो हम एंगल P को थीटा लेंगे या R को थीटा लेंगे, कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड है, किसी को भी थीटा ले सकते हैं। तो चलो हम एंगल R को क्या करेंगे, थीटा लेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लिखेंगे दैट, और फिर एंगल PRQ इज इक्वल टू थीटा। ओके, देखो अब क्या करेंगे हम, एज वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रॉम फिगर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, बरोबर, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। तो अब बताओ फ्रॉम फिगर अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा कौन है, PQ। ओके, इसलिए हमको ये एंगल थीटा लेने का था, क्योंकि यहाँ पे काम आने वाला है, इसलिए हमको या तो इसको थीटा ले सकते हैं या तो इसको थीटा ले सकते हैं, P या R में से किसी को भी थीटा ले सकते हो। और अपॉन हाइपो है, तो हाइपो क्या है हमारी, PR। ओके, यानी कि हमको साइन थीटा क्या मिला, फ्रॉम फिगर PQ दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपो दैट इज PR। ओके, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करो। इक्वेशन 1 और 2 में क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, सेम है, बरोबर, साइन थीटा है। यानी कि अगर किसी भी इक्वेशन का एक साइड अगर इक्वल होता है तो वी कैन से दैट उसका दूसरा साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 एंड 2 से PQ अपॉन PR इज इक्वल टू 7/25। समझा, ये क्यों इक्वल है, बिकॉज इक्वेशन 1 और 2 जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब ये है कि उनका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो अभी देखो हमको क्या चाहिए, ये PQ, जो साइड PQ है उसकी लेंथ चाहिए और जो साइड PR है उसकी लेंथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन मल्टीपल लेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी K, लेट द कॉमन मल्टीपल बी K। ओके, तो PQ क्या हो जाएगा, देखो PQ इज इक्वल्स टू 7K एंड PR इज इक्वल टू 25K। तो देखो PQ यानी कि हमको ये जो साइड है उसकी लेंथ कितनी मिली, 7K, और PR दैट इज हमको हाइपो की जो लेंथ मिली वो कितनी मिली, 25K। तो अब देखो हम एक्चुअली ये सब क्यों कर रहे हैं, मैं बताती हूँ क्यों कर रहे हैं। देखो हमको क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, बरोबर। तो यहाँ पे देखो साइड में मैं आपको बताती हूँ हम क्यों ये सब कर रहे हैं। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, बरोबर, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपो होगा, ठीक है।
तो एंगल थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी है, क्यू आर है, क्यू आर अपॉन हाइपो, हाइपो क्या है, पी आर है। तो हमारे पास एडजेसेंट साइड नहीं है, बरोबर, हमारे पास हाइपो तो मिल गई है हमको, ये सब हमने इतना जो किया वो किसके लिए किया, ताकि हमको क्या मिले, साइड मिले। तो हमको कौन से साइड मिले, एक पी क्यू मिला, दैट इज पी क्यू साइड की लेंथ मिली, और पी आर साइड की लेंथ मिली। लेकिन हमको जो कॉस थीटा फाइंड करना है उसमें हमको एडजेसेंट साइड की जरूरत है, दैट इज क्यू आर की जरूरत है, ये तो नहीं मिली अभी हमको। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमको क्या मिल जाएगी, ये वाली साइड भी मिल जाएगी। जब हमको ये वाली साइड मिल जाएगी तो हमको कॉस थीटा मिल जाएगा और टेन थीटा भी मिल जाएगा। कैसे टेन थीटा कैसे मिलेगा, बिकॉज वी नो दैट टेन थीटा क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बरोबर। तो साइन थीटा तो हमारे पास पहले से था गिवन में, जब हमको कॉस भी मिल जाएगा तो हमको मतलब कि टेन थीटा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इसका कि हम क्या करते हैं, जो गिवन होता है वो गिवन को लिख देते हैं, फिर फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल हम क्या लिखते हैं, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपो। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम फिगर जो अपोजिट साइड होती है थीटा को उसको लिख देते हैं और हाइपो को भी लिख देते हैं, जो भी है वो। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हमको क्या मिलता है कि इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम एक कॉमन मल्टीपल लेते हैं और फिर हमको पी क्यू की जो लेंथ है वो मिल जाती है और साइड पी आर की लेंथ भी मिल जाती है, ठीक है। अब लेकिन हमको ज़रूरत है ये वाले साइड के लेंथ की, तो इसलिए अब हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो का स्क्वायर, दैट इज ये है हमारा हाइपो, दैट इज पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दैट इज पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो चलो हम अभी करेंगे, लिखेंगे वैल्यूज को। पी आर क्या है 25K, दैट इज 25K का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7K का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, बिकॉज क्यू आर तो हमारे पास नहीं है। चलो सॉल्व करेंगे, तो ये स्क्वायर 25 को मिलेगा तो ये हो जाएगा 625 और ये K स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये K स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625K स्क्वायर, ये जो प्लस 49K स्क्वायर है यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 49K स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। चलो माइनस करेंगे अभी इन दोनों को, तो 625 माइनस 49 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो ये 15 और ये 11 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 15 माइनस 9 हो जाएगा 6, 11 माइनस 4 हो जाएगा 7 और ये 5, दैट इज 576, लेकिन यहाँ पे K स्क्वायर है तो K स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल्स टू क्यू आर द होल स्क्वायर। ओके, यानी कि हमको क्यू आर चाहिए लेकिन हमको मिला क्या है, क्यू आर का स्क्वायर मिला है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 576K स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू आर का स्क्वायर, दैट इज ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, इधर बच गया क्यू आर, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 576 क्या होता है 24 और स्क्वायर रूट ऑफ K स्क्वायर क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो स्क्वायर रूट है वो 576 को भी मिलता है और जो स्क्वायर रूट है वो K स्क्वायर को भी मिलेगा। तो जब स्क्वायर रूट 576 को मिलता है तो ये हो जाता है 24, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24, एंड व्हाट अबाउट K स्क्वायर, तो ये क्या होता है कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हो जाता है कैंसिल, तो यहाँ पे बचता है K। ओके, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा 24K आएगा। ओके, समझा, तो क्यू आर हमको कितना मिला 24K मिल गया। अब क्यू आर मिल गया ना, तो बस अभी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। तो हम क्या लिखेंगे उसके बाद, देखो इसके बाद क्या लिखना है, ऐसे लिखना, ये जो हमने लिखा है ना, टेंशन मतलब मैं दोबारा लिख देती हूँ, तो यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखते चलो, नाउ वी नो दैट हमको क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा और टेन थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपो
टेनस। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर देखो, फ्रॉम फिगर एंगल टीटा के जो एडजेसेंट साइड है वो कौन सी है, क्यू आर, और हाइपो क्या है, पी आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू आर अपॉन पी आर। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्यू आर, देखो यहाँ पे मिल गया है हमको, क्या मिला है, 24K मिला है, और पी आर तो ऑलरेडी हमारे पास था ही, देखो पी आर हमारे पास है 25K। तो ये के हो गया कैंसिल, दैट इज हमको क्या मिला, कॉस थीटा क्या मिला, इज इक्वल्स टू 24/25। ओके, क्लियर है इतना, ये हो गया। अब टेन थीटा निकालना है, तो देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर ही मैं कर देती हूँ, आप प्लीज लाइन वाइज लिखना, मतलब मैं आपको बता दूंगी लास्ट में कि कैसे क्या करना है आपको। देखो अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा फाइंड करेंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा क्या है हमारे पास, देखो साइन थीटा हमारा गिवन है 7/25, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/25 डिवाइड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या मिला है, 24/25, तो 24/25, तो ये वाला 25, ये वाला 25 हो जाता है कैंसिल, तो इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में बचा 7 अपॉन डिनोमिनेटर में बचा 24, दैट इज हमको क्या मिला, टेन थीटा कितना मिला, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 7/24। ओके, चाहे मेथड 1 से सॉल्व करो चाहे मेथड 2 से सॉल्व करो, आंसर तो सेम ही होंगे। तो कैसे चलना है हमको, देखो यहाँ से लिखना, यहाँ से ऐसे से लिखना, उसके बाद ये कॉस थीटा वाला लिखना, और उसके बाद ये टेन थीटा वाला लिखना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका जो फेवरेट मेथड है वो कौन सा मेथड है। ओके, और मुझे तो मेथड 1 ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सिंपल है, वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करो, फटाक से उसमें वैल्यूज डालो और हमको वैल्यू मिल जाती है। तो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है, देखो इफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, चलो तो इसको सेम क्वेश्चन जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें हमको क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या दी रहती है, वैल्यू दी रहती है, और हमको दूसरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमको बोला है सेक थीटा फाइंड करो और कॉस थीटा फाइंड करो। तो वैसे जो होते हैं क्वेश्चंस उसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट फिर भी बोलती हूँ मैं। तो मेथड 1 है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम करते हैं मेथड 1 से सॉल्व। तो जो हमारी 3 आइडेंटिटीज है वो क्या है, ये भी देखो आ गई सामने। तो अब बताओ जो गिवन है, गिवन क्या है, टेन थीटा दिया है, बरोबर। तो कौन से आइडेंटिटी में टेन थीटा है, देखो यस थर्ड वाली आइडेंटिटी, यानी थर्ड वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, सेक थीटा मिल जाएगा, है ना। तो यानी कि सेक थीटा तो चलो मिल गया, फिर सेक थीटा मिल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, कॉस कैसे मिलेगा, बताओ बताओ, यस वेरी गुड स्मार्ट। देखो सेक और जो कॉस होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो जब हमको सेक थीटा मिल जाएगा ना तो हम उसके वैल्यूज को घुमा देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमको कॉस थीटा भी मिल जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है, चलो करते हैं हम। तो वी हैव जो आइडेंटिटी है उसको पहले लिख देंगे, दैट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan थीटा कितना है, 3/4, दैट इज 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर डालना पड़ा, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 16 हो जाएगा 16 + 9/16 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 16 + 9 करेंगे तो हमको मिलेगा 25/16 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये स्क्वायर को हटाना है हमको, तो क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो चलो स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, and square root of 25 is 5 and square root of 16 is 4, that is 5/4 is equal to sec theta। हो गया, आंसर आ गया, that is sec theta is equals to 5/4। कितना इजी है। चलो अब हमको क्या फाइंड करना है, देखो
कॉस थीटा, बरोबर। तो एज वी नो क्या लिखेंगे, देखो नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये जो सेक थीटा है उसका रेसिप्रोकल, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लिख दो यानी कि न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, दैट इज डिनोमिनेटर में लिख दिया, बस हो गया। लेकिन हाँ रीजन लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लिख लेंगे सिंस जो कॉस थीटा होता है दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, ठीक है, ये रीजन है, दैट इज ये जो कॉस है और ये जो सेक है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये है हमारे आंसर। तो मेथड 1 हो गया हमारा, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो चलो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व। तो चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मेथड 2, दैट इज मेथड 2 क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे और हम ये वैल्यूज को निकालेंगे। देखो ऐसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है कि मेथड 1 का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और मेथड 2 का नाम राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा कुछ नहीं है, बस समझाने के लिए ये नाम दिया गया है ताकि आपको समझ में आए कि दो मेथड्स है और वो मेथड्स क्या है, ठीक है, इसलिए बस ऐसा। तो चलो गिवन लिख देते हैं हम, गिवन क्या है हमको, देखो tan थीटा जो दिया है वो कितना दिया है, 3/4, दिस इज गिवन, तो ये ले लेते हैं गिवन और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी हमने एक ट्राइंगल लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसको उसकी डिटेल भी हमको लिखनी पड़ेगी। तो कंसीडर ट्राइंगल ABC, ठीक है, इस बार हमने ट्राइंगल के वर्टाइसेस क्या लिए हैं, ABC लिए हैं, वेयर एंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक थीटा एंगल लेना पड़ेगा क्योंकि उसकी ज़रूरत है हमको। तो हम A को भी थीटा ले सकते हैं, C को भी थीटा ले सकते हैं। तो चलो हम C को लेंगे, ठीक है, एंगल C एज अ थीटा। तो एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा। तो अब tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, तो वो लिख देंगे ऑफ एंगल थीटा। तो फ्रॉम फिगर देखो, फ्रॉम फिगर हमको क्या मिलेगा, फ्रॉम फिगर tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो एंगल थीटा के अपोजिट साइड कौन है, AB, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे AB अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा के एडजेसेंट साइड कौन है, BC, ओके, तो BC लिख देंगे और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को केयरफुली ऑब्जर्व करो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 का राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB अपॉन BC इज इक्वल टू 3/4, ओके, 3/4। तो अब हमको यहाँ से क्या चाहिए, AB जो साइड है उसकी लेंथ चाहिए और BC जो साइड है उसकी लेंथ चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल लेंगे। तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी K, लेट द कॉमन मल्टीपल बी K। ज़रूरी नहीं है K लो, X ले सकते हो, Y ले सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3K एंड BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4K, ठीक है। तो चलो अभी देखो फिगर में आ जाते हैं हम लोग। तो AB जो साइड है उसकी लेंथ क्या मिली हमको, 3K मिली और BC जो है वो हमको क्या मिला, 4K मिला। लेकिन देखो अभी हमको जो फाइंड करना है ना, वो क्या करना है, सेक थीटा फाइंड करना है। देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी इन दोनों में से हमने एक की भी वैल्यू निकाल दी ना तो हमको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी, दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसकी रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब जिसकी वैल्यू मिली है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली कि तुम लोग किसको पहले फाइंड करना चाहते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले हम कॉस थीटा को फाइंड करते, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जो याद रहता है, मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका क्या रेशियो है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपो, बरोबर, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपो। तो फ्रॉम फिगर देखो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा कौन है, BC है, अपॉन हाइपो क्या है, AC। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अभी तक हमारे पास AC नहीं है,
तो जब तक AC नहीं आएगा हमारे पास तब तक हम cos थीटा नहीं निकाल सकते, और जब तक हम cos थीटा नहीं निकाल सकते तब तक हम sec थीटा नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले AC को फाइंड करेंगे। तो AC को कैसे फाइंड करेंगे? यस, वेरी गुड, बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, इतना सब हमने ये किया है वो इसके लिए किया है, क्योंकि ये प्रोसेस करने से क्या होता है, हमको कोई भी दो साइड के क्या मिल जाते हैं, लेंथ मिल जाते हैं, और तीसरे साइड की लेंथ हम किससे फाइंड करते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो चलो अभी फाइंड करेंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप लोग फुल फॉर्म में लिख देना। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपो का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर तो है नहीं हमारे पास, AB है हमारे पास 3K, तो 3K का स्क्वायर प्लस BC है हमारे पास 4K, दैट इज 4K का स्क्वायर। तो अब देखो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और K का स्क्वायर हो जाएगा K स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और K का स्क्वायर हो जाएगा K स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 होता है 25 और ये K स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये स्क्वायर हटाना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर, दैट इज ये स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5, और स्क्वायर रूट ऑफ K स्क्वायर क्या होता है K, यानी AC मिल गया है। अब AC मिल गया है तो बस अभी हमारा सब काम हो गया है। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी, ये हमने सिर्फ रफ के लिए आपको समझाने के लिए किया था, इसको अभी नहीं लिखना है, अभी हम लिखेंगे इसको अच्छे से। तो देखो नाउ पहले cos थीटा निकाले कि sec थीटा निकाले, कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले cos थीटा निकालते हैं हम लोग। तो cos थीटा होता है, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा है BC, तो हम यहाँ पे लिख देंगे BC अपॉन हाइपो है हमारी AC, तो यहाँ पे लिख देंगे AC। तो cos थीटा इज इक्वल टू BC क्या है हमारे पास 4K, और AC हमको अभी जस्ट मिली है पाइथागोरस थ्योरम से, क्या मिली है 5K। ओके, तो ये K हो गया कैंसिल, दैट इज cos थीटा हम लोग को मिलेगा 4/5। ओके, cos थीटा मिल गया तो अभी sec थीटा भी मिल जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, बरोबर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो cos थीटा क्या है हमारे पास 4/5, तो डैट इज इक्वल टू, इसको क्या करोगे अब ऊपर लेके आ जाओ, यानी कि ये जो डिवाइड में है 4/5 उसको ऊपर लेके आ जाएगी, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में और रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 5/4। ठीक है, यानी इन शॉर्ट मैं बोलूँ क्या कि cos थीटा और sec थीटा है एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो cos थीटा मिला है हमको 4/5, यानी कि sec थीटा हो जाएगा 5/4। ठीक है, और रीजन हम ये लिख देंगे सिंस करके, ये बाजू में लिख देंगे सिंस, यहाँ पे ऐसे लिख देना सिंस sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो sec थीटा मिला हमको, sec थीटा इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, ये है हमारा आंसर और ये है हमारा आंसर। तो चलो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 40/9 फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, तो मेथड 1 है हमारा, हम क्या करेंगे आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो हमारे पास है ये 3 आइडेंटिटीज, चलो बताओ कौन से आइडेंटिटी का यूज करें। देखो गिवन क्या है, cot थीटा दिया है, बरोबर, तो cot थीटा कौन से आइडेंटिटी में है, सेकेंड वाले आइडेंटिटी में है, बरोबर। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाली आइडेंटिटी क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं हम, वी हैव 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा।
ओके, तो जब हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉट टीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कोसेक टीटा मिल जाएगा। देखो कोसेक टीटा मिल जाएगा, है ना। हमको क्या निकालना है, कोसेक टीटा एंड साइन टीटा निकालना है। तो ये आइडेंटिटी से मतलब इसको सॉल्व करके हमको कोसेक टीटा मिल जाएगा। अब बताओ साइन टीटा फिर कैसे मिलेगा, साइन टीटा कैसे मिलेगा? यस, वेरी गुड। कोसेक टीटा और साइन टीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, यानी कि जब हमको कोसेक टीटा मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन टीटा मिल जाएगा। इजी। चलो स्टार्ट करेंगे अब। तो चलो 1 प्लस कॉट टीटा है हमारे पास 40/9 द होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर टीटा। सॉल्व करेंगे 1 प्लस 40 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 40 इंटू 40 करेंगे तो क्या करेंगे हम, देखो 0 0 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16, दैट इज 1600। या हम कैसे कर सकते हैं, देखो 40 इंटू 40 लिखो एंड विच इज़ इक्वल टू 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा 16, और ये दो जीरो जो है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, 2 0, दैट इज 1600। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600 अपॉन 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर टीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 81 हो जाएगा 81 प्लस 1600 अपॉन 81 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर टीटा। तो अभी इसको ऐड करेंगे 81 प्लस 1600 क्या हो जाएगा 1681 अपॉन 81 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर टीटा। तो चलो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1681 अपॉन 81 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर टीटा। तो ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसल, दैट इज यहाँ पे बच गया कोसेक टीटा। अब ये सॉल्व करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1681 क्या होगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1681 इज इक्वल टू 41। ठीक है, मतलब कि ये जो स्क्वायर रूट है वो न्यूमरेटर को भी मिलेगा और डिनोमिनेटर को भी मिलेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1681 इज 41 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, तो दैट इज 41 अपॉन 9 इज इक्वल टू कोसेक टीटा। थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, कोसेक टीटा इज इक्वल टू क्या मिला 41 अपॉन 9 मिला। ठीक है, तो कोसेक टीटा तो मिल गया अभी हमको, तो हमको क्या फाइंड करना है, साइन टीटा भी फाइंड करना है ना। देखो साइन टीटा भी फाइंड करना है, तो कैसे मिलेगा साइन टीटा, साइन टीटा क्या हो जाएगा, साइन टीटा इज इक्वल टू ये जो कोसेक टीटा की वैल्यू आई है उसको रेसिप्रोकल कर दो, उसको उल्टा कर दो, यानी कि 9/41। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा साइन टीटा। सिंस करके रीजन लिख लेंगे, सिंस साइन टीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक टीटा। ओके, क्लियर है। तो अब क्या करो, इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को मेथड नंबर 2 से सॉल्व। अब देखो मेथड 2 जो है उसमें क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल यूज करना है, सब पता है, तो अब मैं बार बार हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने आंसर से, दैट इज सोल्यूशन से। तो कॉट टीटा है हमारे पास, कॉट टीटा इज इक्वल टू 40/9 है। ओके, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और ये है गिवन। अब कंसीडर, हमने जो ट्राइंगल लिया है उसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। कंसीडर ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज व्हाट 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल को टीटा लेंगे, तो चलो आर को ले लेते हैं हम टीटा। तो लेट एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू टीटा। तो अब देखो कॉट टीटा इज इक्वल टू, कॉट टीटा क्या होता है, कॉट टीटा इज इक्वल टू adjacent side of angle theta upon opposite side of angle theta, बरोबर, opposite side of angle theta। ये A
सी. ओके, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा. तो फ्रॉम फिगर देखो क्या मिलेगा हमको. फ्रॉम फिगर cot थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा कौन है, क्यू आर, अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा क्या है, पी क्यू. ओके, तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि इक्वेशन 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. दैट इज क्यू आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 40 अपॉन 9. ओके, तो यहाँ से हमको क्यू आर और पी क्यू की लेंथ मिलेगी, लेकिन उससे पहले हमको कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा. लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. ठीक है, इस बार एक्स लेते हैं, चलेगा, या के ही ले. देखो कि जिसको अगर के ही लेना है तो के ले सकते हैं, हमने एक्स ले लिया तो चलो अभी एक्स ही ले लेते हैं. तो क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 40 एक्स और पी क्यू हो जाएगा 9x. तो चलो फिगर में आ जाते हैं अभी. तो हमको क्यू आर की जो लेंथ मिली वो कितनी मिली, 40x मिली, और पी क्यू जो मिला, पी क्यू की जो लेंथ मिली वो कितनी मिली, 9x मिली. तो अब देखो जो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमको फाइंड करना है कोसेक थीटा एंड साइन थीटा. यानी इन दोनों में से अगर हमको एक की भी वैल्यू मिल गई ना तो हमको दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. पता है ना क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो चलो हम क्या निकालेंगे, पहले साइन थीटा निकालेंगे, क्योंकि हमको साइन थीटा का जो रेशियो है ना वो पता है, वो हमको ज़्यादा इजीली पता है, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट रेशियो. और हमको फर्स्ट रेशियो पता है कि क्या है, साइन थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपो. बराबर. तो देखो साइन थीटा क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपो. तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा है पी क्यू और हाइपो क्या है, पी आर. तो चलो पी क्यू तो है हमारे पास 9x, बट व्हाट अबाउट पी आर. पी आर अभी तक हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा. और जब हमको पी आर की लेंथ मिल जाएगी तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमको साइन थीटा मिल जाएगा. जब हमको साइन थीटा मिल जाएगा तो हमको कोसेक थीटा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा. ठीक है, तो ये सब प्रोसेस है, ऐसा चलेगा हमारा. तो चलो यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम. नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या हो जाएगा, ये है हमारा हाइपो, दैट इज हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दैट इज पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर. तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू है हमारे पास 9x द होल स्क्वायर प्लस क्यू आर है हमारे पास 40x द होल स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर. दैट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 1600 क्या हो जाएगा 1681, और ये जो x स्क्वायर है उसको लिख देंगे, दैट इज x स्क्वायर. अब करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट लेके, क्योंकि स्क्वायर को हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1681 एक्स स्क्वायर. तो ये स्क्वायर हो गया कैंसिल, दैट इज पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1681 क्या है 41, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया कैंसिल, दैट इज एक्स बचेगा. ठीक है, तो पी आर हमको कितना मिला 41x मिला. तो देखो फिगर में आ जाते हैं, तो ये मिल गया है हमको 41x. तो चलो अभी हम जो फाइंड करना है, दैट इज हमको जो कोसेक फाइंड करना है और साइन फाइंड करना है, वो देखो कैसे मिलेगा. यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे. सबसे पहले तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको जो फाइंड करना है वो कर सकते हो. तो साइन थीटा पहले ही करेंगे हम फाइंड. तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपो. बराबर, फुल फॉर्म में लिख देना. ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस की भी जो स्पेलिंग है वो फुल लिख देना.
तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा इज पी क्यू अपॉन हाइपो क्या है पी आर। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू है हमारे पास 9x और पी आर हमको क्या मिली, देखो नीचे 41x मिला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 41x, तो ये x हो गया कैंसिल, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41, ठीक है। तो साइन थीटा हमको मिल गया है, तो चलो कोसेक भी फाइंड कर लेते हैं। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 41/9। ओके, सिंस करके रीजन लिख देंगे, सिंस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। बस सिंपल है, ये बस पता होना चाहिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझाना, ये बस कुछ नहीं किया, हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो हमको कोसेक भी मिल गया। तो चलो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे फोर्थ वन। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने क्या किया है, सॉल्व एग्जाम्पल में भी किया है। सॉल्व एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 3 जो है पेज नंबर 129 में, सेम वैसा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो जो गिवन क्या है हमको, देखो गिवन है 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, 5 sec थीटा और ये जो माइनस 12 cosec थीटा है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस cosec थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको एक तरफ कर देंगे और जो नंबर है उनको एक तरफ कर देंगे, दैट इज ये हो जाएगा sec थीटा अपॉन ये जो मल्टीप्लाई में है कोसेक थीटा वो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, दैट इज अपॉन कोसेक थीटा। वैसे ही इक्वल टू ये 12 है, यहाँ पे 12 लिख दो, ये जो मल्टीप्लाई में 5 है यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 5, ठीक है, समझा। तो देखो अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो सेक थीटा को ऐसे ही लिख दो, दैट इज सेक थीटा, और ये जो डिवाइड में है कोसेक थीटा उसको क्या करेंगे हम इनटू 1/5 लिख देंगे, ओके, इक्वल टू 12/5। यानी हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा क्या किया है, अलग वे में लिखा है, मतलब क्या किया है, सेक थीटा को अलग कर दिया है और ये जो नीचे डिवाइड में है कोसेक थीटा उसको अलग कर दिया है, ठीक है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमको कुछ नहीं, यही चीज रिटर्न में मिलेगी, दैट इज सेक थीटा इंटू 1 क्या होगा, सेक थीटा ही होगा और डिवाइड बाय कोसेक थीटा, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ये जो सेक थीटा है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, यस 1/cos थीटा, बिकॉज वी नो दैट सेक और कॉस क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वैसे ही 1/कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ओके। तो इनटू इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि कोसेक और साइन क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इक्वल टू 12/5, सिंस करके रीजन लिख देंगे, सिंस सेक थीटा जो है, सेक थीटा वो होता है इक्वल टू 1/cos थीटा के, और जो साइन थीटा होता है वो होता है इक्वल टू 1/कोसेक थीटा के, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12/5। तो अब बताओ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, यस tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू मिला हमको 12/5, सिंस करके रीजन लिख देंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बस अभी क्या हो गया कि ये चीज़ हमको मिल गई ना, तो अब हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे सॉल्व किया है, वैसे ही हम सिमिलरली अब आगे सॉल्व करेंगे। बस ये चीज़ क्या है यहाँ पे एक्स्ट्रा करनी थी, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो गिवन था उसको नीचे लिखा, फिर हमने क्या किया, जो रेशियोज थे यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको एक साइड किया और जो नंबर्स थे उनको एक साइड किया, थोड़ा सा हमने उनको सॉल्व किया, तो हमको क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल्स टू 12/5 मिला। तो अब तो आपको पता ही है कि यहाँ से हमको क्या करना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही क्वेश्चन से स्टार्ट किया है।
हमको क्या दिया था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी थी, फिर हम या तो मेथड 1 यूज कर रहे थे या मेथड 2 यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ मेथड 1 यूज करेंगे और जो जो वैल्यूज फाइंड करनी है उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो मेथड 1 यूज करेंगे, जिसको मेथड 2 करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मेथड 1। तो मेथड 1 क्या है, देखो अब हमारे पास क्या है, tan थीटा है, तो हम ये तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे बताओ, क्योंकि tan थीटा यहाँ पे है ना, तो हम थर्ड वाली आइडेंटिटी क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलो करते हैं, वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये tan की वैल्यू पुट करेंगे, बराबर, tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, sec थीटा मिल जाएगा, है ना, यानी कि sec थीटा मिल जाएगा। फिर वैसे ही हमको cos थीटा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा cos थीटा, क्योंकि sec थीटा और cos थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब sec थीटा मिल जाएगा इसका मतलब हमको cos थीटा भी मिल जाएगा। और sin थीटा कैसे मिलेगा, चलो देखिए, वो भी हम देखेंगे, टेंशन मतलब एक एक स्टेप करते हैं हम। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो 1 प्लस tan थीटा है हमारे पास 12/5, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144/5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 25 हो जाएगा 25 प्लस 144/25 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। 169/25 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर को हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो चलो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 169/25 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या हो जाएगा, 13 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो इक्वल टू मिल गया हमको sec थीटा। दैट इज sec थीटा की वैल्यू हमको मिल गई है। sec थीटा क्या मिला, sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/5। ठीक है, चलो sec थीटा मिल गया। अब हमको क्या क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन हमारे सामने होना चाहिए। देखो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, चलो sec थीटा तो मिल गया है, अभी हमको चाहिए cos थीटा और sin थीटा। तो सबसे पहले हम cos थीटा फाइंड करेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा क्या होता है, जो sec थीटा और cos थीटा होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बरोबर। तो जो sec थीटा तो मिल ही गया अभी 13/5, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको उल्टा कर दो, दैट इज ये हो जाएगा 5/13। ठीक है, सिंस करके रीजन लिख देंगे, सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin sec थीटा। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। चलो अब आती है बारी किसकी, sin थीटा की। तो sin थीटा कैसे फाइंड करेंगे बताओ। sin थीटा को देखो दो वेज से हम फाइंड कर सकते हैं, sin थीटा को दो वेज से फाइंड कर सकते हैं। पहला वे है कि हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, और दूसरा वे है हमारा ये फॉर्मूला, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आई थिंक ये वाला ज़्यादा इजी है तो हम इससे करेंगे, लेकिन ये वाला भी थोड़ा सा बता देती हूँ, मतलब कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके हम sin थीटा निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो क्योंकि sin थीटा कौन से आइडेंटिटी में है, ये वाले आइडेंटिटी में है, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो देखो हमारे पास cos थीटा तो आ गया है ना, cos थीटा हमारे पास आ गया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो cos थीटा की वैल्यू है वो यहाँ पे, यानी कि ये आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमको sin थीटा मिल जाएगा, बराबर। तो एक ये वे है या एक ये वाला वे है, और ये वाला वे आई थिंक बेस्ट है। तो चलो इस वे से हम फाइंड करेंगे sin थीटा को। तो वो वी हैव tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो क्योंकि हमारे पास tan थीटा है, cos थीटा है, तो हम sin थीटा निकाल सकते हैं ना, सिंपल सी बात है। tan थीटा है ना, ये देखो ना यहाँ पे है, तो tan थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 12/5 इज इक्वल्स टू sin थीटा फाइंड करना है। चलो sin थीटा को यहाँ पर ऐसे ही रखो, अपॉन cos थीटा जस्ट अभी हमको मिला है, क्या मिला है, 5/13। तो अब ये जो यहाँ पे डिवाइड में है, दैट इज 5/13 डिवाइड में है, तो यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 12/5 मल्टीप्लाई बाय 5/13 इज इक्वल्स टू sin थीटा।
ठीक है, तो ये 5 हो गया कैंसिल, दैट इज 12/13 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। कितने इजीली हमको मिल गया, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई थिंक दिस वॉज वेरी बेस्ट वे, यानी शॉर्ट में फटाफट हो गया, या हम वो आइडेंटिटी को यूज करेंगे और तभी भी यही सेम आंसर मिलेगा। तो ये है हमारा सेक थीटा, ये है हमारा कॉस थीटा और ये है हमारा साइन थीटा। जो तुमको अच्छा लगे वो यूज कर देना, ठीक है। चलो अब ये नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके भी दो मेथड्स है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मतलब हमको क्या चाहिए, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा चाहिए। तो ये सब कहाँ से मिलेंगे हमको, देखो हम या तो इसको क्या कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, द इजीएस्ट मेथड इज कि हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स के वैल्यू क्या है अगर पता है तो ये मेथड बहुत ही बेस्ट है। देखो क्या है वो मेथड, जैसे कि हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये क्या है, गिवन है, बरोबर। बट हमको क्या पता है कि tan 45 जो होता है, tan 45 डिग्री क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है, बराबर। तो अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करो, कंपेयर करो। तो यहाँ से हमको थीटा मिल जाएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, 45 डिग्री मिला, ठीक है। तो अब थीटा मिल गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, जो जो फाइंड करना है, जैसे कि क्या क्या फाइंड करना है, देखो साइन थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा मिल जाएगा हमको, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, और ये थीटा का जगह पे क्या पुट करेंगे, 45 पुट करेंगे, दैट इज साइन 45 क्या होता है, 1/√2। बस हमको ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए, तब तो ये मेथड क्या है, बेस्ट है, ओके। वरना दूसरा मेथड क्या है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे और उससे क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। वो मेथड भी मैं शॉर्टकट में बता दूंगी, लेकिन उसको सॉल्व नहीं करूंगी बिकॉज दिस इज वेरी बेस्ट मेथड। तो चलो फिर नेक्स्ट हमको फाइंड करना है कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 45। तो कॉस 45 भी होता है 1/√2। फिर नेक्स्ट फाइंड करना है हमको सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 45। तो सेक 45 होता है √2। देन फाइंड करना है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 45। तो कोसेक 45 होता है √2, ठीक है। सारे अभी हमारे पास वैल्यूज है, तो चलो अभी हम इसके वैल्यूज निकालेंगे। तो नाउ जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लिखते हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा है हमारे पास 1/√2, तो 1/√2 लिख देंगे, प्लस कॉस थीटा भी है 1/√2 तो लिख देंगे, अपॉन सेक थीटा है √2 प्लस कोसेक भी है √2। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल्स टू ये डिनोमिनेटर सेम है इसलिए लिख देंगे अपॉन √2, और ये ऊपर है 1 + 1, ओके, डिवाइड बाय √2 क्या हो जाएगा, √2 + √2 क्या हो जाएगा, 2√2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 + 1 क्या हो जाता है 2, दैट इज 2/√2 डिवाइड बाय 2√2, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इजी वे तो क्या है, देखो इज इक्वल्स टू 2√2 लिख देंगे, और ये डिवाइड बाय जो √2 है उसको हम कुछ ऐसा लिख देंगे, दैट इज डिवाइड बाय 2√2। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर समझो हमको ये डिवाइड की साइन हटानी है और हमको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है, ये जो डिवाइड के बाद ये जो नंबर है दैट इज 2√2, उसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि समझो मैं बताती हूँ क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू 2√2, और ये डिवाइड की जगह पे हमको अगर मल्टीप्लाई चाहिए दैट इज मल्टीप्लाई बाय, तो ये जो है, ये जो नंबर है दैट इज, ये नंबर क्या है 2√2/1, यानी इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो चलो रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2√2, ओके। तो ये डिवाइड की साइन क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है मल्टीप्लाई में,
कब कन्वर्ट हो जाती है? जब हम इसको क्या करेंगे, जो डिवाइड के बाद जो नंबर है उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टू हो गया कैंसिल, एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, बरोबर, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ये √4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, या जो वैल्यू मिली वो हमको क्या मिली, ये मिली। ठीक है, समझा ये तुम लोग को? तो बस हमको बस ये सब सारे वैल्यूज क्या करने थे, निकालने थे। तो फिर से एक बार समझ जाते हैं हम कि हमने यहाँ पे क्या किया है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर समझा नहीं तो मेरा मतलब ही क्या आपको पढ़ाने का। फिर से देखो एक बार हमने क्या किया है, यहाँ से हम देखते हैं फिर से, ठीक है, यहाँ से हम फिर से देखेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 1 + 1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको एक बार लिख दिया, अपॉन ये हो जाएगा √2 + √2 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू, देखो 1 + 1 हो जाता है 2, दैट इज 2 अपॉन √2 डिवाइड बाय, नीचे क्या है, 2√2 है। तो अब या तो हम क्या कर सकते हैं, इधर से ही डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये जो डिवाइड में है 2√2, अगर इसको ऊपर लाना है तो ये हो जाता है मल्टीप्लाई में, और ये जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल में हो जाता है। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, ये वाला यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करेंगे, इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 2 अपॉन √2 एंड विच इज डिवाइड बाय, तो ये डिवाइड का सिंबल लगा देंगे, डिवाइड बाय 2√2 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन √2। ये जो डिवाइड है इसको अगर चेंज करना है मल्टीप्लाई में, दैट इज मल्टीप्लाई करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये नंबर को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा मतलब उल्टा करना पड़ेगा। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, बरोबर, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 1 अपॉन 2√2। ओके, रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब ये 2 हो गया कैंसर, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 इंटू √2 क्या होता है, √4 हो जाएगा, है ना, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा √4। तो √4 क्या होता है बट 2, तो बस लिख दिया। तो आई होप अभी तो आपको समझा होगा, नहीं समझा है तो फिर से पीछे जाओ वीडियो के और देखो, पक्का समझेगा आपको। बस हमने ये जो डिवाइड है ना, ये डिवाइड को इस फॉर्म में लिख दिया था, बाकी कुछ नहीं किया था। फिर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया, तो मल्टीप्लाई में करना है तो इसलिए ये नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया था, ठीक है। फिर कट कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई जब हो जाता है ना तो क्या हो जाता है, हम काट सकते हैं फिर। तो बस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, और एक बात, मैंने एक मेथड और बोला था, मतलब एक मेथड और क्या है कि हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जैसे हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वो कौन सी आइडेंटिटी है, 1 + tan² थीटा इज इक्वल्स टू sec² थीटा। क्यों ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, tan थीटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, sec थीटा मिल जाएगा, मतलब सॉल्व करने के बाद मिलेगा, sec थीटा मिल गया। तो जब हमको sec थीटा मिल गया तो बाकी सब वैल्यूज तो मिल ही जाएगी। देखो sec थीटा तो हमको मिल गया, फिर जब sec थीटा मिल जाएगा तो हमको cos थीटा मिल जाएगा, क्योंकि sec थीटा और cos थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, फिर ऐसे ऐसे करके हमको क्या मिल जाएगा, sin थीटा भी मिल जाएगा। sin थीटा कैसे मिलेगा, sin थीटा हमको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा से मिलेगा, क्योंकि अब तक हमारे पास क्या आया हुआ है, tan थीटा है हमारे पास और cos थीटा भी आ गया है, तो फिर sin थीटा मिल जाएगा। और जब sin थीटा मिल जाएगा तो cosec थीटा मिल जाएगा, क्योंकि sin थीटा और cosec थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ऐसे सब प्रोसीजर चलेगा, बहुत लंबा है, इससे अच्छा तो यही है, यही करो ना, ठीक है। सिंपल है, टेबल तो याद करना ही है, कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही एग्जाम में, तो टेबल सिंपल याद करो या टेबल को फॉर्म करो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि उसको कैसे फॉर्म किया जाता है हमारे बेसिक वीडियो में, तो उसको देखो और समझो, ठीक है। तो चलो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नोट डाउन कर लो। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो, प्रूव दैट, यानी हमको प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। तो सोल्यूशन हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको इक्वल दिखाएंगे राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा sin² थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे क्या करो, ये बहुत ही ईजी है, क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब बताओ ऊपर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। वाई 1, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी है, क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, यानी न्यूमरेटर जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल हो जाएगा 1 के, बराबर। तो न्यूमरेटर हो गया 1 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख देंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलो अब बताओ कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यस सेक थीटा, बिकॉज कॉस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो देखते ही देखते हमको क्या मिल गया, राइट हैंड साइड भी मिल गया, ठीक है, समझा, ये कुछ नहीं किया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और ये जो आइडेंटिटी है उसको यूज किया, फिर ये हमने इनवर्स वाला कनेक्शन देखा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड वन देखो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर इसको हम किसके इक्वल दिखाएंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखो क्या करेंगे हम, इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर तुमको याद आएगा तो हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यस सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। कुछ याद आया आइडेंटिटी हमारी, हाँ ये वाली थर्ड वाली, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। सिंस करके यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से तुम लोग को इजीली समझ में आना चाहिए कि जो कॉस और सेक होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बरोबर, यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, बरोबर। तो यहाँ पे हमको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे, दैट इज बोथ साइड बाय स्क्वायरिंग कर देंगे। ये जस्ट रफ वर्क है, इसको हमको या ऐसे दिखाना नहीं है, बस समझा रही हूँ कि ये क्या होगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, क्योंकि हमको ये तो पता है कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, लेकिन हमको चाहिए सेक स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया कैंसिल, तो यानी कि इक्वल टू क्या बचा, 1 बचा, हो गया, विच इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड, डन, है ना। तो दैट इज हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बस ये थोड़ा सा क्या है, मतलब कि समझना था कि जैसे कि फिर से एक बार देखो, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सेक और कॉस है एक दूसरे के रेसिप्रोकल, लेकिन हमको क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब कि ये स्क्वायर यहाँ पे भी लग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसलिए इसकी जगह पे हमने लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये कैंसिल आउट हो गया और हमको 1 मिला। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी है, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।